मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ तो होंगे लेकिन मस्त बिल्कुल नहीं होंगे। कारण है कि ऐसा माहौल ही क्रिएट हो चुका है कुछ दिनों से कि थोड़ी बहुत निराशा खास करके बीपीएससी 3.0 और 4.0 में ज़रूर देखने को मिलते हैं। मेरा कोई मुख्य उद्देश्य वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाल ही में मैंने देखा कि जब अपने ही साथियों में कई गुट कई विभाजन हो चुका है तो मुझे लगा कि एक संदेश जरूर देना चाहिए। हाल ही के बीपीएससी तैयारी 3 के अंतिम चरण में भर्ती है, तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई इसमें ज़्यादा भूमिका बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो तात्कालिक परिस्थिति निकल के सामने आई है उसमें कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो नोटिस आई है कि ब्लॉक चूज करने का, दूसरा हमारे साथियों का जो मांग है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि होम डिस्ट्रिक्ट सबको तो नहीं मिल पाएगा ना, इतने अभ्यर्थी हैं, सबको होम जिला कैसे मिल पाएगा, गृह जनपद कैसे मिल पाएगा। जब आप भी जानते हैं कि सबको नहीं मिल पाएगा तो इस चीज़ पर हम प्रयास क्यों करें। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है सरकार से, सीएस सर से रिक्वेस्ट करने का है कि जल्द से जल्द हम लोगों को विद्यालय आवंटित कर दें, ताकि जो त्रिशंकु वाली स्थिति हम लोगों की है, ना तो आज हम लोग अपने आप को शुद्ध बेरोजगार ही कह पा रहे हैं, ना ही वेतन का 1 रुपये का काम हो पाया है। तो ये जो दो गुटों में आप विभाजित करके खुद अपनी शक्ति को काहे क्षीण कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ लोग भ्रामक संदेश फैला रहे हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप कोई भी भ्रामक संदेश ना फैलाएं, क्योंकि इससे किसी का इमोशन हर्ट होता है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं। किसी की भावना आहत हो रही है तो मैं नहीं मानता कि आप बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। बाकी तमाम हमारे यूट्यूबर साथी भी अपने अपने ढंग से इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं और आप अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों का जो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोगों का विद्यालय आवंटित हो जाए। इसके लिए पूरी मिशन प्रवक्ता टीम काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिशन प्रवक्ता के साथी व इसके साथ साथ जितने भी टीआरई 3 के साथी हैं या टीआरई 4 के साथी हैं इस मुहिम में साथ दें। क्योंकि देखिए, आप अपना तो हित देख रहे हैं, जो भी संभव ही नहीं है कि सबको अपना जिला मिल जाएगा, लेकिन आपके इस मांग से आप अपने साथियों का स्वयं का तो नुकसान कर ही कर रहे हैं, और आपके जो पीछे जो छोटे भाई बहन हैं या जो आपके वो साथी हैं जो छूट गए हैं किन्हीं कारणों से, यानी कहने का अगर सही शब्दों में कहें बिना भूमिका बनाते हुए, तो जो टीआरई 4 की वैकेंसी जो रुक जा रही है उससे भी मैं मानता हूं कि बहुत हित प्रभावित हो रहा है। आप ट्विटर कैंपेन कीजिए तो जायज़ मांगों के लिए कीजिए, आप गुटों में मत विभाजित होइए और ख़ास करके किसी भी भ्रामक संदेश पे विश्वास ना कीजिए। और जो भ्रामक संदेश फैला भी रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद बहुत हाथ जोड़ के उनसे बहुत विनम्र निवेदन है कि भैया ऐसा ना कीजिए आप लोग, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक संदेश हमारे कुछ साथियों ने व्हाट्सएप पर मुझे मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को सुना भी दिया जाए। राइटर ने लिखा है कि सभी जानते हैं कि देश में कितनी बेरोजगारी है। रोजगार की तलाश में ही लोगों ने बीएड डीएलएड किया ताकि नौकरी लेकर सुकून से जीवन काटा जा सके। लेकिन इंसान स्वार्थ से भरा प्राणी है। एक तो जॉब नहीं लग रही है, हाई कट ऑफ की वजह से भगवान से यही दुआ रहती है कि छात्रों को कहीं लग जाए, बस लग जाए। और जब लग जा रही है तो नखरा हो जा रहा है कि दूर दे दिया है, 500 की मीट दूर दे दिया है, या तो मतलब तमाम प्रकार के नखरे हैं। कहने का इनका मतलब यही है। दूसरा इन्होंने आगे लिखा इन्होंने कि एक घर पर ही जॉब करनी है भाई तो बिजनेस कर लो, बात सही है। कहीं मत जाओ, आगे की परीक्षा पेपर भी मत दो, जो ज़रूरतमंद होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी बात मैं इनसे 100% सहमत हूँ भाई। इन्होंने आगे लिखा है कि भाई समझो लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं, 2-3 साल बाद लौट कर आते हैं, सिर्फ जीवन को अच्छा जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बहुत मार्मिक संदेश है इनका। जो भी राइटर भाई हैं हमारे, इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि भाई लोग पैसा कमाने के लिए विदेश तक चले जाते हैं और 2-3 साल बाद घर लौटते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा जीवन जी सकें, 2-4 पैसा कमा सकें। आपको अपने ही राज्य में दूसरी जगह भेज दिया जाए तो क्या दिक्कत। आपकी भावनाएं अनंत हैं, आपको होम जिला होगा, फिर आप मांगेंगे कि पास वाला स्कूल मिल जाए, फिर या हुआ तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इन्होंने लिखा, कहने का मतलब इनके यही है। आगे इन्होंने लिखा है इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, जिसको जो मिला है उसी में ही खुश रहिए, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या पता आपको दूर मिले स्कूल में अच्छे लोग मिल जाएँ और आपको बिना सिरदर्दी के काम करने में मजा आए। मैं चाहता हूँ कि लेखक के बारे में जो भी है, थोड़ा सा निराशा इतनी है कि मैं कुछ बोल भी पाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो कोई स्टडी वाला काम भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन संदेशों को देखकर, तैयारी 3 के जो गुटबाजी देखकर बड़ा मन आहत था, तो मैं सोचा कि आ जाना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ दर्द सैयद किया जाए। क्योंकि मान लीजिए एक हमारे मित्र हैं, मैं किसी चैनल का प्रचार तो नहीं करता शुरू से, लेकिन यूट्यूबर
भी नहीं है, हमारे साथी हैं, उन्होंने एक बार कहा भी था कि मान लीजिए हम लोग तो अपनी भाषा वीडियो बना के निकाल लेते हैं, लेकिन आप लोग तो कुंठा में जी ही रहे हैं। तो मेरा यही निजी तौर पे मानना है कि आप लोग बटिए ना। और इसके साथ साथ एस्टेट वाले साथियों के लिए निवेदन यही है कि उनका एस्टेट का वितरण 15 अप्रैल से शुरू होगा पटना में, जो अन्य राज्य के हैं और शायद पटना के भी लोग हैं। अलग अलग जिलों से नोटिस एस्टेट वितरण की निकली है, आप लोग जाइए मार्क्स लीजिए। उसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, बहुत से लोग बताया है कि आधार कार्ड ले लीजिए, एडमिट कार्ड और जो भी मार्कशीट है उसको लेके जाइए, मार्कशीट लेके आइए और TRE 4 की प्रिपरेशन कीजिए। TRE 3 के अपने साथियों से भैया हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आप लोग गुटबाजी ना कीजिए। आप सबका, हमारा और आपका एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम और आप सिर्फ विद्यालय ज्वाइन हो किसी तरीके से इस पर जो ध्यान दें, और किसी भी भ्रामक संदेश में ना पढ़े, ना तो इसको शेयर करें, इधर उधर जो ऑथेंटिक चीज़ें वही इधर उधर शेयर करें। किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से भी बचें, क्योंकि आप एक मर्यादित शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, आप उसके जॉब में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो होम डिस्ट्रिक्ट की मांग है, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस मांग को छोड़ दें तो बहुत अति कृपा होगी। कारण है भाई देखिए कि आपको सबको होम जिला गृह जनपद नहीं मिल जाएगा, संख्या ज़्यादा है, 38 जिले हैं, तो सबको गृह जनपद कैसे मिल पाएगा। इससे सिर्फ एक समय की बर्बादी होगी, थोड़ा लंबा टाइम खींचेगा। आप जानते हैं कि सबसे एक सामान्य परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, तमाम प्रकार की सबके पास समस्या सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोग झेल ही रहे हैं, और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समस्याएं झेलने की वजह से लोग एक डिप्रेशन में है। मैं बात बताऊं कि अभी हाल ही फिलहाल में मैं कल परसों एक मार्केट में गया हुआ था, तो लोग कुशल से नहीं पूछते, बस यही पूछते हैं भैया कब जाओगे। तमाम चीज़ें हैं, मन बहुत दुखी है। आप लोग गुट में ना बटिए भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ना पसंद आए मत कीजिएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।